हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 22 फरवरी 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 which is named India's most prestigious institution, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIC बेंगलुरु। IIT बेंगलुरु जो है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार IIT बेंगलुरु भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन में फर्स्ट नंबर पर टॉप पर जो इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया से IIT बेंगलुरु है, संस्थान IIT बेंगलुरु है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? Which state government recently imposed a complete ban on the production, distribution, sale and storage of तंबाकू, गुटखा and पान मसाला? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। झारखंड राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड राज्य सरकार में तंबाकू, गुटखा, पान को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसको ना तो कोई बेच सकता है, ना कोई खरीदेगा और ना ही कोई इसको स्टोर करके रखेगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी तंबाकू और गुटखा से मतलब जो कि दो पर्यटन की जगह है, उन दोनों को फ्री कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है कि यहाँ पर तंबाकू, गुटखा नहीं बिकेगा। शराब की बिक्री के लिए शराब की बिक्री को प्रतिबंध जो बैन लगाया गया वो मध्य प्रदेश में लगाया गया है और झारखंड राज्य सरकार में तंबाकू, गुटखा के लिए बैन लगाया गया है। बिहार की राजधानी पटना है, झारखंड की राजधानी रांची है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश अभी पुरुष कबड्डी लीग, महिला कबड्डी लीग जीता है। किसमें? 38वां राष्ट्रीय खेल की उत्तराखंड में जो हुआ उसमें हिमाचल प्रदेश महिला कबड्डी लीग जीत गया है, पंजाब को हरा करके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में ही प्रयागराज जिले में 50 करोड़ की जनसंख्या पार कर गई है वहां पर पर्यटन के रूप में, क्योंकि वहां पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 आयोजन हुआ था 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? Which Gulf country announced a 10 billion investment in India in February 2025? इराक, ईरान, कतर, सऊदी अरब। कतर। फरवरी 2025 में कतर खाड़ी देश ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ईरान, इराक, सऊदी अरब ये सब खाड़ी देश हैं, सारे खाड़ी देश हैं। सऊदी अरब में ही 2025 में पहली बार ई स्पोर्ट्स होगा, पहली बार होगा। भारत ने कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है? Where did India showcase its indigenously designed patrol vessels at the Naval Defense and Maritime Security Exhibition 2025? भारत ने कहाँ आयोजित नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है? Where did India showcase its indigenously designed patrol vessels at the Naval Defense and Maritime Security Exhibition 2025? न्यूयॉर्क, टोक्यो, अबू धाबी, तेहरान। तो अबू धाबी में, दुबई
अबू धाबी यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में भारत ने आयोजित किया नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपने पेट्रोल वेसल्स को प्रदर्शित किया है। संयुक्त अरब अमीरात की आर्थिक राजधानी दुबई है। दुबई में ही बुर्ज खलीफा है। और ये अबू धाबी जो है कैपिटल है, जैसे कि हमारी इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, उसी तरह भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात में ही एशिया कप पहली बार एशिया कप जो हुआ था वो शारजाह में हुआ था। यूएई के शारजाह में हुआ था पहली बार। जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक भाला फेंक में एथलीट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पहली बार। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1,25,00,000 सरकारी नौकरी की घोषणा की है? Which state recently announced 1.25 lakh government jobs in its first green budget? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की है। Which state recently राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर और इंदौर, इन दो शहरों को अभी वेटलैंड शहर में घोषित किया गया है। वेटलैंड शहर में घोषित किया है इन दोनों शहरों को वेटलैंड शहर। उदयपुर राजस्थान का एक शहर है। भोपाल का शहर है इंदौर। इंदौर राष्ट्रीय स्वच्छ सिटी में टॉप पर रहा है। भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उड़ीसा भुवनेश्वर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा ने लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? Which state recently became the first to be equipped with a translator facility? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है। पहली विधानसभा हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा पहली विधानसभा हो गई अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित हुआ इस बार। झारखंड में अभी मुक्त किया गया किससे? तम्बाकू, गुटखा, पान, इन सब चीजों से मुक्त किया गया कि मतलब यहाँ पर ना कोई बेचेगा ना इसको स्टोर करेगा, ये बैन कर दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर भी शराब के लिए बिक्री के लिए बैन कर दिया गया है पूर्ण रूप से कि शराब जो है बैन है, बेची नहीं जा सकती शराब मध्य प्रदेश में, इससे मुक्त हो चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड योजना लॉन्च की है? Which state government recently launched the N Proud scheme for the safe disposal of expired and unused medicines? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो केरल राज्य ने अनयूज मतलब जो एक्सपायर हो गई हैं दवाइयाँ, उनको सुरक्षित एक्सपायर्ड दवाई को अनुपयोगी दवाई को सुरक्षित तरीके से निपटान के लिए एन प्राउड योजना लॉन्च की है। एन प्राउड योजना लॉन्च की है केरल राज्य सरकार ने। केरल की राजधानी कोच्चि है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है कोच्चि को। यहाँ पर दो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम। इसमें ये भी दवा को जो जितनी भी दवा जिसकी मेडिसिन हैं जो एक्सपायर हो चुकी हो उनको एक करके इकट्ठा करके इस राज्य ने ये भी योजना पहल की कि इकट्ठा करके इन्हें नष्ट किया जाएगा, इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वो सब एक्सपायर्ड है इसलिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी है।
बेंगलुरु में अभी बाजरा महोत्सव भी मनाया गया। बेंगलुरु में 52 फीट की हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। पट्टुकल नृत्य भी कर्नाटक में ही मनाया जाता है। पट्टुकल नृत्य उत्सव कर्नाटक में ही मनाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र की आर्थिक, अगर पूरे इंडिया की, भारत की आर्थिक राजधानी की बात की जाए तो मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र का एक मेन सिटी है, इकोनॉमिक कैपिटल। और सांस्कृतिक राजधानी की बात की जाए तो सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के पुडुचेरी में ही अभी आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरू की गई है, हेल्थ के लिए, हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। केरल, हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को किस देश में शुरू होने की घोषणा की गई है? इन विच कंट्री हैज इंडियाज डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई बीन अनाउंस्ड फॉर लॉन्च रिसेंटली? बहरीन, मंगोलिया, इजराइल, कतर। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई को कतर देश में शुरू होने की घोषणा की गई है। कतर ने इसे मतलब अपने यहाँ लॉन्च कर लिया है कि वो भी यूपीआई यूज करेगा, जो हमारी भारत की है यूपीआई प्रणाली कतर देश भी यूज करेगा। कतर देश ये खाड़ी देश है। इसने फरवरी 2025 में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। Who inaugurated India's first open air art wall museum in February 2025? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जितेंद्र सिंह, श्री नितिन गडकरी। जितेंद्र सिंह, फरवरी 2025 में जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया है। आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया है। आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया है अभी। श्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि 2014 से अभी तक वर्तमान तक हैं, 2025 तक हैं। श्री अमित शाह गृह मंत्री हैं हमारे, और सहकारिता मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री। नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी सड़क और परिवहन मंत्री हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ऑब्जर्व्ड? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अभी इसके पहले 19 फरवरी को महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई गई 19 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि 1924 में हुई थी, बनी थी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया गया, 28 जनवरी को मनाया गया। संविधान सभा के में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389, out of which dash were representatives of princely states 93, 102, 109, 84। तो 93, 102, 109, 184। 93। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग हेल्ड? पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, गांधीनगर। नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन पुणे में हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। नवे एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन नवे एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया?
पुणे में किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जिसमें वार्ता महोत्सव भी मनाया गया और यहीं पर 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। कर्नाटक में ही पटुकल नृत्य उत्सव मनाया जाता है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। पुडुचेरी में अभी आयुष्मान भारत वय योजना भी शुरू की गई है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात में ही धौलावीरा लोथल है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। आर्थिक वार्ता, जैसे कि आर्थिक वार्ता का आयोजन जो हुआ है नवी एशिया का, तो ये तो पुणे में हुआ, महाराष्ट्र में। इस तरह यूके वार्ता भी हुई है। यूके ऊर्जा वार्ता हुई, भारत यूके वार्ता भी हुई है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आयोजन कहाँ पे? चौथा संस्करण है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। एरो इंडिया जो आयोजन जो हुआ है 2025 में, वो बेंगलुरु में हुआ है। एरो इंडिया का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। यूरोड्रोन में जापान के बाद दूसरा भारत देश बन गया है। यूरोड्रोन में शामिल होने वाला जापान के बाद दूसरा देश भारत बन गया है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा? इन विच यूनियन टेरिटरी विल ऑर्गन डोनर्स बी ऑनर्ड विद द स्टेट अवार्ड फॉर देयर लाइफ सेविंग कंट्रीब्यूशन? चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र? तो पुडुचेरी अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। मतलब जो लोग अपना अंग दान करते हैं, बॉडी पार्ट कुछ दान करते हैं, जैसे कोई का, तो उन लोगों को मतलब सम्मान दिया जाएगा। राजकीय सम्मान कहाँ पर? पुडुचेरी में। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी में राजकीय सम्मान दिया जाएगा। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा में अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और सरस्वती महोत्सव, ये दोनों ही मनाए गए। लद्दाख में अंतर्राष्ट्रीय जो अभी विंटर खेल है, विंटर प्ले, तो वो हुए हैं, शीतकालीन खेल हुए हैं लद्दाख में। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सब के सब यूनियन टेरिटरी हैं। चारों यूनियन टेरिटरी हैं। पुडुचेरी में ही आयुष्मान भारत वय वंदना का आयोजन भी हुआ है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 53 फाउंडेशन डे? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के किस मिजोरम राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। मिजोरम ने अपना 53 स्थापना दिवस मनाया है। और इस बार उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने 76वां स्थापना दिवस मनाया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय की शिलोंग, सिक्किम की गंगटोक राजधानी है। मिजोरम में अभी जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। सिक्किम में कंचनजंगा है, जो कि भारत में कौन सी सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है, कंचनजंगा सिक्किम में ही है। मेघालय में जयंती खासी पहाड़िया है। त्रिपुरा की कोकबोरोक भाषा है, जिसका दिवस मनाया जाता है, वो 17 फरवरी को मनाया जाता है। कोकबोरोक भाषा है त्रिपुरा की। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, कौन है? हु इज द करंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री राम मोहन नायडू, श्री भूपेंद्र यादव, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री जगत प्रकाश नड्डा। तो श्री जगत प्रकाश नड्डा जो भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा। श्री जगत प्रकाश नड्डा हैं। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्रपति
15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। भारत के वर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? हु इज द करंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अमित शाह, श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल जी भारत के वर्तमान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं।